कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज महाराष्ट्र के नासिक में है। यात्रा के दौरान जननायक राहुल गांधी किसान महापंचायत को करेंगे संबोधित। कांग्रेस के बैंक अकाउंट पर जारी आईटी की कार्रवाई पर खड़गे का बयान, कहा कांग्रेस के पास खर्च करने के पैसे नहीं, मोदी सरकार अकाउंट फ्रीज कर रही, ऐसे में निष्पक्ष चुनाव कैसे हो पाएंगे। एक देश एक चुनाव पर कोविंद कमेटी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी रिपोर्ट। 18,000 पेज की रिपोर्ट में 2029 में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश। सुप्रीम कोर्ट से अजीत पवार को लगी फटकार, कहा आप चुनाव प्रचार के लिए शरद पवार की तस्वीर का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, मामले में अंडरटेकिंग दाखिल करने के दिए निर्देश। 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर लग सकती है मुहर। शॉर्टलिस्ट किए गए 10 नामों पर पीएम की अध्यक्षता में पैनल लेगा फैसला। अधीर रंजन भी लेंगे हिस्सा। ईसी अरुण गोयल ने रिटायरमेंट से पहले दिया था इस्तीफा। दिल्ली में किसानों की महापंचायत, सुरक्षा व्यवस्था सख्त, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी। शहर में पुलिस, आरएएफ, एसएसबी समेत सुरक्षा एजेंसियों की कई कंपनियां की गई तैनात। बीजेपी की दूसरी लिस्ट आते ही हुई बड़ी बगावत। कर्नाटक के पूर्व उप मुख्यमंत्री केएस ईश्वरप्पा ने बेटे कांतेश को टिकट नहीं मिलने पर जताई नाराजगी। कांतेश को निर्दलीय उतारने पर कर सकते हैं विचार। सीए पर बयान के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर हिंदू शरणार्थियों का प्रदर्शन। केजरीवाल ने देश में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा था कि सीए लागू होने से भारी संख्या में पाकिस्तान और बांग्लादेश से लोग आकर हमारे देश में बसेंगे। 16 या 17 मार्च को घोषित हो सकती है लोकसभा चुनाव की तारीख। चुनाव आयोग ने शीर्ष अधिकारियों को बाहर न जाने की दी सलाह। केरल सरकार ने केंद्र के 5,000 करोड़ के ऋण प्रस्ताव को किया स्वीकार। राज्य ने छूट को बताया अपर्याप्त, कहा 10,000 करोड़ की जरूरत। अमेरिका ने माना भारतीयों का लोहा। अमेरिकी सांसद मैट कार्टराइट बोले यूएस को इंडियन प्रोफेशनल की सख्त जरूरत। अमेरिकी सांसद ने की भारतीयों के लिए ग्रीन कार्ड के कैप को खत्म करने की अपील। भारत से रिश्तों पर चीन बोला आपसी भरोसे की जरूरत। भारत के साथ हमारे रिश्ते मजबूत, सीमा विवाद से इन पर असर नहीं। भारत के विरोध के बावजूद चीन के साथ सीपीईसी को आगे बढ़ाएगा पाकिस्तान। पद संभालते ही शहबाज शरीफ का ऐलान, पीओके से होकर गुजरता है सीपीईसी। 1.5 साल में तीसरी बार नेपाली पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड ने हासिल किया विश्वास पद। सबसे बड़े विरोधी केपी ओली से मिलाया हाथ। गजा पर आमने सामने अमेरिकी और इजरायल। नेतन्याहू ने कहा 7 अक्टूबर दोबारा नहीं होने देंगे। बाइडेन की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए नेतन्याहू ने गजा के रफा में जमीनी सैन्य अभियान चलाने की कही बात। फरवरी में थोक महंगाई दर में मामूली परिवर्तन। 4 महीने के निचले स्तर पर 0.20% पर पहुंचा। वाणिज्य मंत्रालय ने जारी किए आंकड़े। वैश्विक एकीकरण मापदंडों पर चीन से आगे निकल गया भारत। तेजी से बढ़ा जीडीपी का अनुपात में भारत का निर्यात और आयात। पंत की कप्तानी पर असमंजस। दिल्ली कैपिटल सूत्रों ने कहा पोंटिंग के आने पर होगा फैसला। को ओनर्स ने कहा था ऋषभ फिट हुए तो कप्तान होंगे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ब्लॉक किए 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म। चेतावनियों के बावजूद दिखाई जा रही थी अश्लील सामग्री। शैतान ने 6 दिन में लगाई सेंचुरी। आर्टिकल 370 से आगे निकली अजय देवगन की फिल्म, बन गई 2024 में बॉलीवुड की तीसरी सबसे बड़ी फिल्म।